देव मिनालिया जी, मिनारिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग साधु संतों को और धर्म को गलत बोलते हैं, तो महाराज जी ऐसे में बुरा लगता है तो उनको जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। जवाब देने से कोई फल नहीं मिलेगा, वो सुधरने वाले नहीं हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहा असमर्यादा, काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। कोई भगवान शंकर की, भगवान हरि की, संत की, गुरु की निंदा कर रहा हो तो ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो कान में उंगली डालकर वहां से चल देना चाहिए। तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कान में उंगली डालकर चल देना। जिस सभा में, जिस मित्रों के पास बैठने में संत निंदा हो रही हो, कान में उंगली डाल के चल दो। संत, हम मानते हैं इस बात को कि ये वेश ऐसा है कि इस वेश में जो नहीं आचरण कर पाते हैं वो लोग भी छुपे हुए हैं। मतलब अधर्माचरण से युक्त होकर इस धर्म रूपी वेश का आश्रय लेकर वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, मानते हैं। पर अगर नकली नोट होता है तो असली नोट भी होता है। ऐसा नहीं है कि नकली नोट बिना असली के बन जाए, असली की ही नकल होती है। तो अगर नकल है तो कोई असल है, अगर असल में है तो हम सब संतों की निंदा नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि जहां संत निंदा हो रही हो, भगवंत निंदा हो रही हो, वहां से अपने को हटा लेना चाहिए, नहीं तो हमारे भी सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा सुनना और भक्तों की निंदा करना, ये बहुत जन्मों के सुकृतों का एक साथ नाश हो जाना है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण करने वाले पुण्य पुंजों का नाश तत्काल हो जाता है जब कोई संत निंदा करता है, वैष्णव अपराध कर। और किसी पाप में इतनी दम नहीं, और कोई पाप बन जाएगा उसका प्रायश्चित है नाम संकीर्तन, नाम जप। लेकिन संत अपराध बन जाए तो नाम जप होगा ही नहीं, नाम कीर्तन होगा ही नहीं, और नाम कीर्तन से नहीं होने वाला जब तक उस संत के प्रति हम क्षमा याचना न कर लेंगे। तो हमें चाहिए कि जो लोग माया के द्वारा ग्रसित हैं वो बेचारे हैं। जैसे पागल लोग रोड में कुछ बोलते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते कि पागल है, ऐसे वो माया के पागल लोग हैं जो भगवान के प्रेमी महात्माओं की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों की बातें ही नहीं सुननी चाहिए, वो कोई भी हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देही। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, संतों से प्रेम नहीं करते, ऐसा चाहे जितना बड़ा कोई सगा हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया, तजो पिता प्रहलाद। विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया, भाई है, बंधु, इतना प्रिय है लगता है, लेकिन विरोध में खड़े होकर के छाती पे गदा मारी कि राम विरोधी तू है। भरत जी ने जीवन में कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा, क्योंकि भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास देने के कारण उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया। भगवान वामन को भूमि दान के समय रोका गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने, तो आज्ञा का उल्लंघन करके, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, गुरु को त्याग करके उन्होंने भगवान को संकल्प किया 3 पग भूमि दान का। गुरु बलि तजो कंत ब्रज वनितन। ब्रजवासिनी गोपियों ने अपने पतियों का त्याग करके परम पति भगवान श्री कृष्ण का भजन किया। बोले भे मुद मंगलकारी, ये मंगलमय स्वयं और दूसरों का मंगल करने वाले हो गए। इसलिए तो जहाँ भगवान और भक्ति की निंदा, वहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो अपनी प्रवीणता के द्वारा उसकी जबान बंद करनी चाहिए। उसकी काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुनि न तो चले पराई। तो हम विरोध तो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना ये संतों का या भक्तों का कार्य नहीं होता। कान में अंगुली डाली चल दिया, तुम भोगो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देगा।